स्टीव जॉब्स का जन्म 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और उन्हें क्लारा और पॉल जॉब्स ने गोद लिया था। बचपन से ही उनमें एक विद्रोही स्वभाव और चीजों को समझने की गहरी जिज्ञासा थी। बड़े होते हुए वे एक पारंपरिक छात्र नहीं थे। उन्होंने केवल 6 महीने बाद रीड कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन उन कक्षाओं में जाते रहे जो उन्हें दिलचस्प लगती थी, जैसे कि कैलीग्राफी। यह पल, जो देखने में साधारण लगता था, बाद में एप्पल के उत्पादों के डिजाइन सौंदर्य शास्त्र को प्रेरित करेगा, जहां छोटी से छोटी डिटेल भी मायने रखती थी। जॉब्स का जीवन हमेशा आसान नहीं था। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने अनगिनत असफलताओं और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन यह उनका दृढ़ संकल्प और अपने दृष्टिकोण पर अडिग विश्वास था जिसने उन्हें आगे बढ़ाया। 1976 में केवल 21 वर्ष की उम्र में स्टीव ने अपने बचपन के दोस्त स्टीव वोज़निएक के साथ अपने गैराज में एप्पल की शुरुआत की। हालांकि सफलता की यह यात्रा आसान नहीं थी। एप्पल के शुरुआती वर्ष संघर्षों से भरे थे, खासकर जॉब्स की परफेक्शनिस्ट सोच और नवाचार की उनकी प्रेरणा टीम के दृष्टिकोण के साथ अक्सर टकराती थी। लेकिन जो चीज उन्हें सबसे अलग बनाती थी, वह थी ऐसी चीजों की कल्पना करने की उनकी क्षमता जो अभी अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन पूरी दुनिया को बदल सकती थी। जैसे जैसे एप्पल बढ़ता गया, वैसे वैसे आंतरिक तनाव भी बढ़ने लगे। 1985 में एक सत्ता संघर्ष के बाद स्टीव जॉब्स को उस कंपनी से बाहर निकाल दिया गया जिसे उन्होंने खुद स्थापित किया था। कई लोगों के लिए यह अंत होता, लेकिन जॉब्स के लिए यह एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत थी। एप्पल छोड़ने के बाद जॉब्स ने नेक्स्ट नाम की एक छोटी सी कंपनी खरीदी, जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। उन्होंने एक छोटा सा एनिमेशन स्टूडियो भी खरीदा, जो बाद में पिक्सर बन गया, दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो। पिक्सर को बाद में डिज्नी को $7.4 बिलियन में बेचा गया, जिससे जॉब्स अरबपति बन गए। इन सफलताओं के बावजूद जॉब्स को अपने द्वारा स्थापित कंपनी एप्पल में लौटने की हमेशा से चाहत थी। 1997 में एप्पल संघर्ष कर रहा था। वह पतन के कगार पर था और तभी स्टीव जॉब्स ने अपनी विजयी वापसी की। जॉब्स केवल कंपनी में वापस नहीं लौटे, उन्होंने इसे एक नई ऊर्जा और डिजाइन पर ध्यान देने के साथ पुनर्जीवित किया। iMac, आईपॉड, आईफोन और आईपैड ये सिर्फ उत्पाद नहीं थे, ये एक क्रांति थे। स्टीव का दृष्टिकोण इन उत्पादों को सरल, सुंदर और रोजमर्रा की जिंदगी में सहजता से जोड़ने का था। जॉब्स को उनकी परफेक्शनिस्ट सोच के लिए जाना जाता था, जो अक्सर कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ उनके रिश्तों में तनाव पैदा करती थी। फिर भी यही परफेक्शनिज्म एप्पल को उन ऊंचाइयों पर ले गया जहां कोई और कंपनी नहीं पहुंची थी। वे अक्सर अपनी अंत प्रेरणा पर आधारित निर्णय लेते थे, न कि बाजार अनुसंधान या सर्वसम्मति पर, जो कई लोगों को अजीब लगता था, लेकिन असाधारण सफलताओं की ओर ले जाता था। उनका प्रसिद्ध रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड लोगों को यह विश्वास दिलाता था कि नामुमकिन चीजें भी मुमकिन हैं। स्टीव जॉब्स सिर्फ एक व्यवसायी नहीं थे, वे एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जो मानते थे कि प्रौद्योगिकी दुनिया को बदल सकती है। उनके उत्कृष्टता की खोज और विफलता को प्रक्रिया का हिस्सा मानने की उनकी इच्छा उनकी सफलता के प्रमुख कारक थे। उनके सबसे शक्तिशाली उद्धरणों में से एक था, आपका काम आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप वह काम करें जिसे आप महान मानते हैं। और महान काम करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। वे नवाचार में माहिर थे, लेकिन वे असफलता के छात्र भी थे। जॉब्स का जीवन निजी संघर्षों से भी भरा था, विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य के मामले में। 2003 में
उन्हें अग्नाशय के कैंसर का पता चला। अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने उसी ऊर्जा और समर्पण के साथ एप्पल का नेतृत्व करना जारी रखा और उन परियोजनाओं पर काम किया जो प्रौद्योगिकी के भविष्य को परिभाषित करेंगी। आखिरकार उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया और 2011 में 56 वर्ष की आयु में जॉब्स का निधन हो गया। उनकी मृत्यु केवल एक व्यवसायी का नहीं, बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी का नुकसान था जिसने उद्योगों को बदल दिया और दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला। स्टीव जॉब्स की विरासत यह प्रमाण है कि दृष्टिकोण, दृढ़ता और हार न मानने की आदत में अपार शक्ति होती है। गोद लिए जाने से लेकर उस कंपनी से निकाले जाने तक जिसे उन्होंने खुद बनाया था, जॉब्स की यात्रा सीधी नहीं थी, लेकिन यही अनोखा मार्ग था जिसने उन्हें हमारी जीवन शैली को फिर से परिभाषित करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा नवाचार भीड़ का अनुसरण करने से नहीं, बल्कि स्थिति को चुनौती देने से आता है। जॉब्स ने एक बार कहा था, जो लोग यह मानने के लिए पर्याप्त पागल होते हैं कि वे दुनिया को बदल सकते हैं, वही वास्तव में ऐसा करते हैं, और उन्होंने वास्तव में ऐसा ही किया। उन्होंने केवल प्रौद्योगिकी को नहीं बदला, उन्होंने यह भी बदल दिया कि हम कैसे जीते हैं, संवाद करते हैं और काम करते हैं। उनकी कहानी इस बात की एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि सफलता रातों रात नहीं मिलती और महानता प्राप्त करने का मार्ग असफलताओं, जोखिमों और अडिग संकल्प से भरा होता है। इसलिए अगली बार जब आप हताश महसूस करें या निराश हों, तो स्टीव जॉब्स की यात्रा को याद करें। वे परफेक्ट नहीं थे और उनका रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उनके आत्मविश्वास और दृष्टिकोण ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अंततः उन्होंने दुनिया को बदल दिया। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।